गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉग सम इनइक्वालिटी का कुछ एप्लीकेशन। जैसा कल हमने आपको बताया था कि लॉग सम इनइक्वालिटी क्या होता है, फिर उसका थ्योरम को हमने प्रूव कराया था। तो आज हम एक दो एप्लीकेशन देखेंगे किस तरीके से वो अप्लाई किया जा रहा है और एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन ये है, जैसा कि मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, we know that information inequality d p is to q always greater than equal to 0 with equality if and only if px is equal to qx। जैसा कि आप इसके बारे में जानते हैं, हमने ये इंफॉर्मेशन इनइक्वालिटी के बारे में बताया था, जो रिलेटिव एंट्रोपी बिटवीन द P टू Q था, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड विथ इक्वलिटी इफ एंड ओनली इफ Px इज इक्वल टू Qx। तो आई थिंक ये हमने थ्योरम प्रूफ मैं पहले करा चुका हूँ। तो इस चीज को जो प्रूफ किया गया था, द प्रूफ बाय यूजिंग द जेंसन इनइक्वालिटी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम बाय यूजिंग द लॉग सम इनइक्वालिटी। तो मैं लिख भी दे रहा हूं, बाय लॉग सम इनइक्वालिटी। तो अगर आपके पेपर में अगर ये मेंशन करता है या सिंपल आपसे बोले कि प्रूफ द इंफॉर्मेशन इनइक्वालिटी मींस दिस वन, तो अगर ये मेंशन कर दिया कि आपको बाय यूजिंग जेंसन इनइक्वालिटी प्रूफ करना है और बाय द लॉग सम इनइक्वालिटी, तो वी हैव टू यूज दैट इनइक्वालिटी। ओके, अगर ये मेंशन नहीं है कि किससे करना है, तो आप सिंपली कोई भी यूज करके आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी हमने जो थ्योरम यहाँ लिखा हुआ है, हमें इंफॉर्मेशन इनइक्वालिटी को जो प्रूफ करना है, दैट इज बाय यूजिंग द लॉग सम इनइक्वालिटी। तो प्रूफ कैसे करेंगे? जैसा कि आपको पता है, डी पी इज टू क्यू इज इक्वल टू, मैं सिंपली फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज पी एक्स लॉग पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। आप ये फॉर्मूला जानते हैं। ओके, तो अभी क्या है कि अब हम इस टर्म पे हम लॉग सम इनइक्वालिटी को अप्लाई करेंगे। तो लॉग सम में था क्या, जैसे कि आपको ये समेशन का जो साइन दिख रहा है, जब लॉग सम को हम अप्लाई करते हैं, दिस समेशन विल बी अप्लाइड टू ऑल द टर्म, मींस आपका यहाँ पे भी अप्लाई होगा और जो फंक्शन के अंदर जो चीजें हमारी लिखी गई उस पर भी आपके अप्लाई होगा। तो कैसे अप्लाई होगा? बाय यूजिंग log sum inequality we get greater than equal to summation px log summation px upon summation qx। आपको दिख रहा है इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा होगा? ये टर्म तो सेम है, लेकिन आपका जो समेशन का साइन है, जब आपने लॉग सम इनइक्वालिटी को लगाया हुआ है, दिस इज द इनइक्वालिटी साइन, मतलब दिस क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू दिस वन, और आपको दिख रहा है तो ये समेशन का साइन है वो लॉग जो फंक्शन उसके अंदर ही इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद दिस विल बी इक्वल टू 1 log 1/1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी आपने जो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन जो यूज किया हुआ है, मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस वन,
इन दिस केस अभी ये सिर्फ इसके बराबर ये लिखा हुआ है राइट नाउ। अभी भी जो ये वाला साइन है दिस, ये ऑलवेज बिटवीन दिस वन एंड जो वैल्यूज अभी आपको फाइंड होगी। तो अभी आपने जो है नेक्स्ट लाइन, इसके बाद आपने जो ये लाइन लिखा हुआ है, तो ये सब चीजें क्यों लिखा हुआ है, जिसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन है क्या, मैं आप ब्रैकेट में लिख दूं, विथ इक्वालिटी if and only if px upon qx is equal to c, since both p and q are probability mass function, then c is equal to 1, sorry, c is equal to 1 and we have px is equal to qx। तो आपको यहाँ दिख रहा है किस तरीके से चीजें आपने यहाँ पे कंडीशन मीन्स, इसके बाद अगर आपका ये लिखा जाएगा उस केस में ये कंडीशंस आपकी लिखी गई हैं। और दिस इक्वलिटी विल बी पॉसिबल ओनली इफ दैट इज px अपॉन qx इज इक्वल टू c एंड सिंस बोथ p एंड q आर द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब ये है कि इफ वी एड अप ऑल द टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी वी गेट 1, also we get this one and also here 1, सिंपली हमने प्लेस किया हुआ है 1 1। तो ये चीजें तभी आपका पॉसिबल है जब px अपॉन qx इज इक्वल टू c होगा, और उस केस में आपका जो है both p and q are the probability mass function, then c is equal to 1 and then we have the, अगर c is equal to 1 हो गया then we get px is equal to qx। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन इनइक्वालिटी, ऑलरेडी जो आप रीड कर चुके हो, पढ़ चुके हैं आप लोग हैं कि दिस क्वांटिटी। तो फाइनली देख सकते हैं, फाइनली जो हमारा होगा d greater than equal to 0। दिस इज द इंफॉर्मेशन इनइक्वालिटी जो आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे जो आपने प्रूफ किया हुआ इंफॉर्मेशन इनइक्वालिटी को बाय यूजिंग द लॉग सम इनइक्वालिटी, जैसा आपने जैनसन इनइक्वालिटी के हेल्प से भी प्रूफ किया था, तो आपने देखा होगा कि जो वहाँ प्रूफ थोड़ा सा लेंथी था, बट राइट नाउ जब हमने बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ है तो ये प्रूफ थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया, और दिस इज ओनली ड्यू टू द बाय यूजिंग द लॉग सम इनइक्वालिटी। So this is the application of the log sum inequality to solve the information inequality. Now next theorem is this theorem is called convexity of relative entropy। Then what is the statement? Statement क्या है? d p to q is convex in pair that is p comma q, that is if p1 comma q1 and p2
comma Q2 are two pairs of probability mass function such that relative entropy D lambda P1 plus 1 minus lambda P2 lambda 1 Q1 plus 1 minus lambda Q2 is always less than lambda relative entropy P1 is to Q1 plus 1 minus lambda D P2 for all lambda less than equal to 1 and greater than equal to 0। ये स्टेटमेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थ्योरम को जो नाम दिया गया है दैट इज द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द रिलेटिव एंट्रोपी, मींस हमारा जो रिलेटिव एंट्रोपी होता है विच फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्वेक्स फंक्शन, इसलिए इसका नाम दिया गया है। तो आपको दिख रहा है ये सिंपल रिलेटिव एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया हुआ है इज कॉन्वेक्स इन पेयर P एंड Q। अगर आपका P एंड Q में अगर आपका कॉन्वेक्स है देन ऑल्सो हियर वी आर टेकिंग द टू पेयर P1 Q1 and P2 Q2 are two pairs of probability mass function such that आपने चीजें यूज किया हुआ है रिलेटिव एंट्रोपी बिटवीन द लैम्डा P1 plus 1 minus lambda P2 is to lambda Q1 plus 1 minus lambda Q2 and less than equal to lambda relative entropy P1 to Q1 and 1 minus lambda relative entropy to the P2 to Q2। हमें ये चीज प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे अगर आप, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है ये क्वांटिटी है दैट इज डी लैम्डा P1 प्लस 1 माइनस लैम्डा P2 relative entropy lambda Q1 1 minus lambda Q2। सिंपली हमें यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रिलेटिव एंट्रोपी का, अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट टर्म दिस इज सेकेंड टर्म। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, सिंपली अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो पहला टर्म हमारा होता है लैम्डा P1 प्लस 1 माइनस लैम्डा P2, ओके, और देन log lambda P1 plus 1 minus lambda P2 upon lambda Q1 plus 1 minus lambda Q2। तो ये सिंपल आपने रिलेटिव एंट्रोपी का फॉर्मूला आपने यूज किया हुआ है, आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टर्म दिस इज द सेकंड टर्म, और सिंपली आपने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद देन बाय यूजिंग लॉग सम इनइक्वालिटी, इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, तो आपका यहाँ पे एक इनइक्वालिटी साइन आएगा लेस देन इक्वल टू, ये आपका होगा लैम्डा P1 log lambda P1 upon lambda Q1 plus 1 minus lambda log 1 minus lambda P2 upon 1 minus lambda Q2, ये आपका हो जाएगा, ओके।
ये पूरा कंप्लीट। और मीन्स आपको करना क्या है, सिंपली जब ये आपका जो समेशन का साइन जब ये आपका होगा लॉग के जो फंक्शन के अंदर जाएगा, तो लॉग सम इनइक्वालिटीज क्या होगा, ये सारे जब सॉल्व करेंगे फाइनली वी गेट दिस वन एंड सिंपली हियर वी कैन राइट ये आपका होगा इज इक्वल टू, और ये जो फॉर्मूला सिंपली किसका होगा, दिस इज द रिलेटिव एंट्रोपी लैम्डा डी, और ये आपका होगा P1 is to Q1 प्लस 1 माइनस लैम्डा डी P2 is to Q2। ये आपका प्रूफ हो गया। तो मीन्स आपने यहाँ पे ये देखा, आपने स्टार्ट किया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सिंपली वी हैव टू अप्लाई हियर द फार्मूला ऑफ रिलेटिव एंट्रोपी, देन बाय यूजिंग द लॉग सम इनइक्वालिटी वी गेट दिस वन, यहाँ जो लिखा गया है, और उसको फिर आपने मेंशन करने के बाद जो चीजें आपने अप्लाई किया हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखा। उसके बाद क्या है कि आपका ये हो गया एंड फाइनली वी आर यूजिंग द फार्मूला दिस वन एंड वी गेट दिस, एंड फाइनली हमें जो प्रूफ करना था, आई थिंक आपको यही प्रूफ करना था, दैट इज लैम्डा डी P1 is to Q1 प्लस 1 माइनस लैम्डा। ओके, तो ये रहा आपका सिंपल जो थ्योरम था। इसमें दिख रहा है किस तरीके से यहाँ पे रिलेटिव एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज किया गया है, देन लॉग सम इनइक्वालिटी यूज किया हुआ है, एंड फाइनली वी गेट दिस वन, ये आपको प्रूफ किया है। वन थिंग मोर, हमने जो इनइक्वालिटी यहाँ पे जो इक्वालिटी का साइन लगाया हुआ है, मीन्स आपने जो ये टर्म लिया हुआ है दिस टर्म इक्वल टू दिस वन। ओके, अभी भी जो आपका इनइक्वालिटी साइन है बिटवीन इसमें और इसमें, अभी भी आपका साइन वही रहेगा। तो सिंपली नेक्स्ट लाइन क्या होगा, सिंपली आप इसको ये टर्म लिखेंगे, देन दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू दिस वन, और वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये आपको जो प्रूफ करना था। तो ये जो स्टेटमेंट था, ये जो प्रूफ था, सिंपली आपको ये बताया कि कॉन्वेक्सिटी ऑफ द रिलेटिव एंट्रोपी, ये नेक्स्ट थ्योरम था आपका। तो आपने सिंपल पहले स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देन आपने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को आप लिए हो रिलेटिव एंट्रोपी का फॉर्मूला, एंड फाइनली वी गेट द रिलेशन। Now the next topic is data processing inequality। Data processing inequality। तो ये आपका एक नेक्स्ट इनइक्वालिटी है, जैसा आपने पहला जेनसन इनइक्वालिटी पढ़ा, फिर लॉग सम इनइक्वालिटी पढ़ा, फिर आपने डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग में थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं, इसका डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे आप। तो द डेटा प्रोसेसिंग इनइक्वालिटी can be used to solve number of clever manipulation of the data can improve the inferences that can be made from the
डेटा। तो ये सिंपल आपका जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में यही बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेटा प्रोसेसिंग इनइक्वालिटी। तो उसमें डिफाइन कर दूं, डेटा प्रोसेसिंग मीन्स ये होता है कि कहीं पे बहुत सारे डेटा आपने कलेक्ट किया हो और उस डेटा से कुछ आप कंक्लूड करो, कुछ इन्फ्रेंसेस आप ड्रॉन करें कि एक्चुअली जो डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है वो डेटा क्या कहना चाह रहा है। तो जो स्टेटमेंट देखिए आपका लिखा हुआ है, इट कैन बी यूज टू सॉल्व नंबर ऑफ क्लेवर मैनिपुलेशन। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई डेटा इकट्ठा होता है, जैसे मान लीजिए कोई डेटा इकट्ठा है, अब बहुत सारे पर्सन जो हैं उसी डेटा पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो अलग अलग जो पर्सन है किसी डेटा पे वर्क करने के लिए उनकी थिंकिंग अलग अलग होगी, तो वो अलग अलग थिंकिंग से कुछ ना कुछ वो कंक्लूड करेंगे या कुछ कंक्लूजन वो फाइंड करेंगे। तो जो वो कंक्लूड करेंगे तो उसमें आपका ये होगा कि कुछ वो निकालेंगे हमें एक्चुअल यहाँ पे करना क्या है या डेटा एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द नंबर ऑफ द क्लेवर मैनिपुलेशन। क्लेवर मीन्स कितने तरीके से उसको मैनिपुलेट किया गया डेटा को, एंड कैन इम्प्रूव द इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस जैसे मीन्स ये होता है कि जैसे कोई डेटा, बहुत सारे डेटा हैं, कुछ उनको प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ आप रिजल्ट निकालते हो या कुछ कंक्लूड करते हो, तो जब उसी डेटा पे आप बहुत सारे बार उस पर जब प्रोसेसिंग करोगे, जैसे मान लो आपने प्रोसेसिंग किया, कुछ कंक्लूड किया, फर्दर नेक्स्ट उसी डेटा फिर आपने प्रोसेसिंग किया, फर्दर भी कंक्लूड अदर थिंग। तो होता क्या है कि जब आप वन बाय वन उसकी प्रोसेसिंग करते हो तो ऑल द टाइम वी गेट द बेटर रिजल्ट फ्रॉम द प्रीवियस वन। पहले से जो आपने डेटा कंक्लूड किया हुआ है, प्रोसेसिंग किया हुआ है, उसका जो रिजल्ट जो फर्दर क्या होगा, इंप्रूव होगा। ओके, तो यहाँ पे यही कहना चाह रहा है। इन्फ्रेंसेस मीन्स होता है कि हमें एक बार हमने मैनिपुलेट रिजल्ट की प्रोसेसिंग किया, डेटा को कुछ रिजल्ट मिला, दिस इज द इन्फ्रेंसेस। ओके, नेक्स्ट टाइम सेम डेटा पे आपने प्रोसेसिंग किया, कुछ वर्कआउट किया, तो वी गेट अनदर इन्फ्रेंसेस। तो जब दूसरी बार आपने जब प्रोसेसिंग किया तो जो हमारा इन्फ्रेंसेस मिलेगा या जो रिजल्ट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है वो पिछले वाले से कुछ वो अच्छा ही होगा। तो यहाँ देखिए इसीलिए लिखा हुआ है टू of the data can improve the inferences that can be made from the data। तो जितने भी inferences drawn होते हैं, जितनी बार आप उसकी प्रोसेसिंग करोगे, वो inferences हमेशा क्या होगा, वो improved वे में होगा। तो ये सिंपल एक आपका था कि डेटा प्रोसेसिंग इनइक्वालिटी ये कहना चाह रहा है जहां पे आप बार बार किसी चीज की प्रोसेसिंग करेंगे देन वी गेट द बेटर रिजल्ट। तो बेटर रिजल्ट मींस वी गेट द बेटर इन्फ्रेंसेस। ये सिंपल स्टेटमेंट था। तो एक्चुअली जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये सिंपल आपको एक्चुअल जो डेफिनेशन आपका होगा वो ये होगा। डेफिनेशन क्या होगा आपका, रैंडम वेरिएबल x, y, z are said to be Markov chain in that order denoted by x arrow, y arrow, z if the conditional distribution of z depends only on y and is conditionally independent on x। ये आपका एक्चुअल डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन में आपको ये बताया गया है कि आपने यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए आपने 3 रैंडम वेरिएबल लिया हुआ, जस्ट आपको दिख रहा है x y z, और यहाँ पे एक नाम लिया गया मार्कोव चेन।
तो होता क्या है, जब हम किसी डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, देन वी टेक अ थ्री इन्फ्रेंसेस जस्ट लाइक हियर एक्स वाई एंड जेड आर सेड टू बी द मार्कोव चेन। ये हो गया इन दैट ऑर्डर। अब क्या है कि दिस विल बी डिनोटेड बाय एक्स इज टू वाई इज टू जेड, इस तरीके सिंबल। तो अभी हमने आपको जो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि आपका डेटा प्रोसेसिंग इनइक्वालिटी को डिफाइन करने के लिए तीन रैंडम वेरिएबल आपने लिया हुआ है और आर सेट। हाँ, वन थिंग मोर, यहाँ पे एक मार्कोव चेन का नाम लिया गया है। तो ये जो तीनों रैंडम वेरिएबल है वो किस तरीके से मार्कोव चेन फॉर्म कर रहे हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, मींस आपको x इज टू वाई इज टू जेड। जब ये मार्कोव चेन अगर फॉर्म हो रहा है तो इस केस में हम ये कहेंगे, आपको यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है, दिस क्वांटिटी z इज डिपेंड कंडीशनली ओनली ऑन y नॉट x। कहीं भी अगर आपका ये चेन अगर लिखा हुआ है, इस चेन का मतलब ये है कि पहले और तीसरे वेरिएबल के बीच में हमारा कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा, मीन्स हियर x एंड z आर इंडिपेंडेंट, और आप कह सकते हैं हियर y एंड z आर डिपेंडेंट। ये चीज आपका है। तो आपको डेटा प्रोसेसिंग पढ़ने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तीन वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, और ऑल्सो दे हैव फॉर्म द मार्कोव चेन, हाउ दे आर कैन रिलेटेड मैंने बता दिया मैं आपको। देखिए स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है, इफ द कंडीशनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z डिपेंड ऑन y एंड इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑन x। तो ये स्टेटमेंट हो गया। तो ये सिंपल आपका एक ओवरव्यू था डेटा प्रोसेसिंग इनइक्वालिटी का। फिर आपने ये डेफिनेशन बताया कि डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है, वो चीज आपने मेंशन किया हुआ है। अब कुछ कंडीशंस हैं जरा आप इसमें आपको देखना है। Then there are some consequences of data processing inequality. Now first one, if x arrow y arrow z means there are three random variables which form the Markov chain. If and only if x and z are conditionally independent given y। अब आपको यहाँ दिख रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है, अगर तीन वेरिएबल्स अगर आपके ये मार्कअप चेन फॉर्म कर रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन x एंड z आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे सिंपल छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज p x z कंडीशनली y। मीन्स आपने यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट प्रोबेबिलिटी इज द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स x एंड z के बीच में ज्वाइंट है और कंडीशनली विद रिस्पेक्ट टू y, और your formula is equal to joint distribution between the x, y, z upon py. This is the formula. Also this can be written as px, y upon p conditional z is to y upon py, and this can be taken as by formula px is to y and p z is to y। तो ये आपका फॉर्मूला है। जो ये कंडीशंस आपके जो ऊपर लिखे गए हैं, अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो ये कंडीशंस आपके होंगे। तो सिंपली आपने देखिए लिखा हुआ है, आपने आप प्रोबेबिलिटी फाइंड किया हुआ है बिटवीन x एंड z विद कंडीशनली y, एंड दैट इज फॉर गिवन y इज इक्वल टू p x y z अपॉन p y इज इक्वल टू p x y p z by y अपॉन p y इज इक्वल टू p x by y एंड p z by y।
ये तो पहला आपका कॉन्सिक्वेंसेस हो गया। देन सेकेंड, एक्स एरो वाई एरो जेड implies that z arrow y arrow x thus the condition is sometime written as x bidirectional arrow and y bidirectional arrow z। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स वाई जेड ये मार्कअप चेन फॉर्म कर रहा है, फिर आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, मीन जेड फर्स्ट वन, देन सेकंड वाई, देन एक्स एंड देन, तो ये दोनों चीज एक ही है। अगर आप इसके यहाँ कंक्लूड करते हैं तो देयर इज द इंडिपेंडेंसी ऑफ एक्स एंड जेड वेयर जेड इज डिपेंड ऑन द वाई। इन दिस केस ऑल्सो इनके बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा, मीन्स एक्स एंड जेड आर इंडिपेंडेंट एंड जेड आर डिपेंड ऑन वाई। तो अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो सिंपली सम टाइम दिस टू मार्कअप चेन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वन, मींस हियर वी आर यूजिंग द बाइडायरेक्शनल साइन बिटवीन द वेरिएबल्स। आपको दिख रहा है किस तरीके से हमने यहाँ पे x एंड y जो बाइडायरेक्शनल साइन यूज किया हुआ है। सिमिलरली वी आर आल्सो यूजिंग द बाइडायरेक्शनल साइन बिटवीन द y एंड z जो दिखाया गया है। ये सेकंड, ये थर्ड कॉन्सिक्वेंस है सेकंड रहा। एंड थर्ड, इफ z is function of y then x arrow y arrow z। तो अगर तीसरा आपका ये है, अगर एक आपका z एक वेरिएबल है विच डिपेंड ऑन द y, अगर कहीं अगर ये भी लिखा हुआ है तो उस केस में भी आप ये मार्कअप चेन आप ऐसे राइट कर सकते हैं। ओके, देखिए लिखा हुआ है z इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ y एंड देन x एरो y एरो z। तो दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग इनइक्वालिटी जो है मेंशन किया हुआ है, और ये पहला टर्म सिंपली ये फॉर्मूला डिनोट किया गया है। एंड देन बाय डायरेक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्कअप चेन एंड देन हियर द फंक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्कअप चेन, फंक्शन ऑफ मार्कअप चेन। तो ये एक छोटा सा आपका डेटा प्रोसेसिंग इनइक्वालिटी के बारे में आपको बताया गया है। तो आई थिंक ये तीन कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये जो आपको बताया गया है, जो आज हमें डिस्कस किया कुछ थ्योरम के बारे में, फिर डेटा प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। तो कल हम डिस्कस करेंगे इसी पे बेस्ड आपका एक थ्योरम है, कल डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक।